हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये जितने भी 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले रेलवे के और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण यानी क्लोराइड साल्ट के कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम क्लोराइड जो होता है इसी के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखता है। ठीक है। और ये जो सोडियम का लवण होता है इसके कारण सुनहरा पीला रंग जो है वह दिखाई देता है आतिशबाजी में। और कॉपर का जो लवण होता है उसके कारण नीला रंग दिखता है। और एल्यूमिनियम का जो चूर्ण होता है पटाखों में तो उनके कारण सिल्वर जो कलर है वह दिखता है। तो ये चारों जो है आपको याद रखने हैं, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? तो केप ऑफ गुड होप जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक जगह है और इसकी खोज की गई थी बार्थोलोम्यू डैश के द्वारा। और इन्होंने कब खोज की थी? तो 1488 ईस्वी में। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है यह 1990 में नहीं हुआ था बल्कि यह अधिनियम 2005 में आई थी। इस अधिनियम में क्या था कि वैसी महिलाएं जो कि घर के भीतर किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित हैं तो उनकी अधिकार की रक्षा करना इस अधिनियम का काम था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सीसा संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसकी मात्रा कम होती है यानी कि उसकी खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1919 का जो अधिनियम है इसी में। यह जो 1919 का अधिनियम आया उसके बाद जो भारत के सचिव थे उन्हें भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। और ये जो 1919 का अधिनियम है इसी के द्वारा भारत में 2 सदन वाली व्यवस्था की शुरुआत भी हुई थी। यानी कि पहले भारतीय विधान परिषद होती थी तो उसके जगह पर 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा का गठन इसी अधिनियम में हुआ। ग्रेव का रोग किसके कारण होता है? तो ये जो ग्रेव की बीमारी है इसमें थायराइड जो होती है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। यानी कि जो थायराइड ग्रंथि है उससे थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलती है और यह जो बीमारी होती है इसको हाइपर थायराइडिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रेव का जो रोग है वह किसके कारण होता है? तो यह होता है थायराइड की अति सक्रियता से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं इसी से यह संबंधित है। अब मंडल आयोग के बारे में कुछ और बातें हम समझें जो कि एग्जाम में आती हैं। तो इसका गठन किया गया था 1979 में और इसका गठन किया गया था जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके द्वारा। और ये जो मंडल आयोग है गठन हुआ था 1979 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में और इस रिपोर्ट को लागू किया गया था 1993 में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है एक शासन की पद्धति है और इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी, हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, इसी ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और ये जो हुमायूं का मकबरा है इसके मुख्य वास्तुकार का नाम था मीरन मिर्जा गियास। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मीरज मिर्जा गियास। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह स्थित है मणिपुर में और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है केबुल लामजाओ। कॉपर्स लूटियम क्या स्रावित करती है? तो कॉपर्स लूटियम जो है इससे प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है और यह महिलाओं में होती है। और यह जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन
यह महिलाओं में गर्भावस्था जो होती है उसको बनाने के लिए काफ़ी ही जरूरी है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो ध्वनि जो होती है इसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसकी वजह से यह निर्वात यानी कि वैक्यूम से होकर के नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट है, महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? तो ऑप्शन बी ज्वार और भाटा राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये ज्वार और भाटा होता क्या है। तो समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब वो नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है। अब सवाल आता है कि उच्च ज्वार महासागरों में कब आती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब जाकर के उच्च ज्वार आती है। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है अबुल फजल जो है इन्हीं के द्वारा अकबर की जीवनी लिखी गई थी, और इस पुस्तक का नाम था अकबरनामा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, डाल्टोनिज्म में व्यक्ति कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो डाल्टोनिज्म जो है यह एक तरह की कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता है, और इसमें व्यक्ति लाल, हरा और नीला ये तीनों रंग नहीं देख पाता है। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कंप्यूटर की जो सीपीयू होती है वही उसकी सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत बेतार संचार करने में समर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आयन मंडल जो है यही। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यह बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलाती है, तो इसे हम कहते हैं श्वेत कोयला। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन सी स्वीडन जो है यहीं से लिया गया था। लोकपाल जो है इसका सबसे पहले गठन किया गया था स्वीडन में 1809 ईस्वी में, और यहीं से हमारे देश में भी लोकपाल का विचार जो है वह लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इन्होंने 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले की गई थी डॉक्टर VKRV राव के द्वारा। तो ये दोनों याद रखना आपको। पानी से लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो ऑप्शन बी क्लोरीनीकरण जो है प्रक्रिया, इसी के द्वारा पानी से लोहा और मैग्नीज को अलग करते हैं। नेक्स्ट है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद से संबंधित नहीं है यानी कि इनके द्वारा लिखी गई नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है गार्डनर। यह जो गार्डनर पुस्तक है यह मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। बाकी की जो 3 पुस्तकें हैं सेवा सदन, गबन और रंगभूमि, इन तीनों के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का यह राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।